गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण अध्याय 10 क्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए तथा उनके नीचे लिखे वाक्यों पर गौर कीजिए। फर्स्ट नंबर है लड़की पत्र लिख रही है, बच्चा खेल रहा है, थर्ड है सूर्योदय हो रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में या तो कुछ किया जा रहा है या फिर कुछ हो रहा है। क्या किया जा रहा है? फर्स्ट, लड़की लिखने का कार्य कर रही है, बच्चा खेलने का कार्य कर रहा है। क्या हो रहा है? सूर्योदय हो रहा है। किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। ओके बच्चों, ये आपको परिभाषा लर्न करनी है। फर्स्ट नंबर है राधा लिखती है, तो यहाँ क्या काम कर रही है? राधा लिखने का काम कर रही है। रविंद्र खाना खा रहा है, तो कौन सा काम कर रहा है? खाना खाने का काम कर रहा है। सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यास्त होने का काम हो रहा है यहाँ। वर्षा हो रही, वर्षा होने का काम हो रहा है यहाँ। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रिया है। क्रिया किसी वाक्य का महत्वपूर्ण अंग होती है, उसके बिना वाक्य अपूर्ण है। क्रिया धातु के द्वारा बनती है, धातु क्रिया का मूल रूप है। अब धातु क्या होती है इसके बारे में जब बच्चों पढ़ेंगे। धातु जो है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। किसके मूल रूप को? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, खा, गा, जा, पा, पी, चल, हंस, बोल, कह, ले आदि। धातु से ही क्रिया के विभिन्न रूप बनते हैं। जैसे पठ धातु से पढ़ना, पढ़, पढ़ें, पढ़ो, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, पढ़ेंगे, पढ़ेंगी आदि। क्रिया का संपादन कर्ता एवं कर्म के द्वारा पूरा होता है, बिना कर्ता के क्रिया नहीं हो सकती है। जैसे माँ खाना पका रही है, तो यहाँ क्या पका रही है? खाना पका रही, तो पकाने का काम कर रही है, लेकिन यहाँ हमारा कर्म क्या है? खाना। ठीक है ना? माँ क्या हो गई? मैं कर्ता। इसमें माँ के बिना खाना पकाने की क्रिया नहीं हो सकती, अतः माँ इस वाक्य में कर्ता है और पका रही है क्रिया है। इसमें माँ के पास कर्म खाना है, अतः खाना कर्म है। अतः इस वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों हैं। कर्ता माँ, खाना कर्म, क्रिया पका रही है। स्पष्ट है कि क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता के द्वारा किया गया कार्य क्रिया है तथा कर्ता को करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है उसे कर्म कहते हैं। क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया और सेकंड है सकर्मक क्रिया। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से देखिए। सोनिया पढ़ रही है, सोनिया किताब पढ़ रही है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक मानचित्र पढ़ा रहे हैं। गीता गा रही है, गीता गाना गा रही है। पिताजी लिख रहे हैं, पिताजी पत्र लिख रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में यह स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। पहली श्रेणी के बच्चों में कर्ता है सोनिया, अध्यापक, गीता, पिताजी और क्रमशः क्रियाएं हैं पढ़ने की, पढ़ाने की, गाने की और लिखने की। लेकिन दूसरी श्रेणी में कर्ता और क्रिया के अतिरिक्त क्रमशः पुस्तक, मानचित्र, गाना, पत्र शब्द भी हैं, जो वाक्य में क्रिया को और भी स्पष्ट करते हैं। ये इन वाक्यों में कर्म की भूमिका में हैं। कर्ता को करने के लिए जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उसे कर्म कहते हैं। पहली श्रेणी के वाक्यों को एक बार फिर ध्यान से देखिए। क्या इनमें कोई कर्म है? नहीं, इन वाक्यों में कोई कर्म नहीं है, फिर भी क्रिया संपादन हो रहा है। ओके बच्चों, थैंक यू।